सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। मेरे घराने को, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दे परमेश्वर। जब तक आपकी आत्मा, देह, प्राणात्मा शुद्ध नहीं होगी, आपका कुछ भी सुंदर नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप कहीं परमेश्वर को अपने हाथों को उठाऊं, बोलोगे परमेश्वर मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे। जेड़ा रंग पसंद है तेनू उसे विच बदला दे। जेड़ा रंग पसंद है तेनू उसे विच बदला दे। मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना 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 दे। जेड़ा रंग पसंद है तेनू उसे बिच बदला दे। तेरा रंग पसंद है तेनू उसे बिच बदला दे। मेरे सोने मेरे सोने मेरे सोने मेरे सोने मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे। मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे। मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे। मेरे सोने नासरिया। आइए सब अपने हाथों को उठाएं, शाबाश। अपने हाथों को ऊंचा करें। परमेश्वर में तेरा दास होने के नाते आज विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जो लोग इस समय ऑनलाइन है, पवित्र आत्मा जी मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। जो चर्च में मेरे पिता परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा दिल्ली से जो मुझे देख रहे हैं, राजस्थान से, जो समय हिमाचल से, जम्मू से, मेरे पिता परमेश्वर बद्दी से, और इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर पंजाब के हर कोने से, पवित्र आत्मा जो लोग हरियाणा से मेरे प्रभु जो देख रहे हैं, उड़ीसा, यूपी, बिहार से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, गोवा से, उत्तरांचल से, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, पाकिस्तान, नेपाल, क्या पवित्र आत्मा जहां से भी देख रहे हैं परमेश्वर इसी समय, तो उनके घरों में पवित्र आत्मा जी आज शांति का वरदान दे यीशु मसीह का नाम में। मेरे प्रभु सच में पवित्र आत्मा जो लोग रिसीव करते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा जी आज तेरे प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा से बढ़ोतरी आने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़े छुटकारे आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु सच में जो लोग ईमानदार हैं, पवित्र आत्मा तू उनके घर को बसाएगा। तेरे वचन में लिखा, ईमानदार के घर को मैं बसाऊंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आज चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग ईमानदार हैं, परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, उनका घर परमेश्वर बसाएगा यीशु मसीह के नाम में। उनका बिजनेस को बसाएगा परमेश्वर, फुलाएगा, बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आज इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इन सब के लिए कि जो प्रभु जी आपने इन लोगों को पवित्र आत्मा जी इस मिडनाइट प्रेयर में शामिल किया यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ वापिस लौटेगा। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि मेरे प्रभु जिन्होंने बोया है, जिन्होंने प्रार्थनाएं की हैं परमेश्वर, वो सच में पवित्र आत्मा जी फिर से वापिस लौटेंगे यीशु मसीह के नाम में। फिर से वो उनके गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। फिर से आप बड़ी आशीष को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर हमें बसाने वाला परमेश्वर है? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर बसाने वाला है? कि उजाड़ने वाला है? बसाने वाला परमेश्वर है। अगर आप निराश हैं, फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको बसाने के लिए, हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बुलाया है, निराश होने के लिए नहीं। कहता है कि परमेश्वर ने आपको तरक्की करने के लिए बुलाया है। अगर आप गिर रहे हो, उठोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने जब प्रभु में आया तो 1 साल तक
मतलब कि बीज बोने में, दशवांश देने में काम चोर था मैं। मतलब कभी कर दिया, नहीं कर दिया तो ये वो, लेकिन इतना नहीं था। पहली बात तो था ही नहीं, लेकिन बहाने मारते थे। लेकिन जब से मैंने सीखा कि परमेश्वर बोने पर आशीष देता है, तब से मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। और मैंने कहा परमेश्वर, ये बंदा धन ही नहीं बोएगा, आज से अपना तन मन भी बोएगा। तो मैंने बोया है और मैंने देखा, मैंने काटा है। मैंने एक एक जगह, एक एक पल। दाऊद बोलता है मैंने अपनी जवानी, मूसा बोलता है मैंने अपनी जवानी, और मैं बोलता हूं मैंने अपनी जवानी परमेश्वर को दे दी। मैंने उन दिनों में, जिन दिनों में लोग घूमते हैं, फिरते हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं, हमने परमेश्वर का हाथ पकड़ना सीखा है। हालेलुया। हमने काटा है, हमने बोया है तो काटा भी है। जो बोएगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। याद रखना कि आज आप, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप इतनी दूर से, कोई इधर से या इधर से, लगता है आप सोचते होंगे शायद क्या करने जाना है, पास में भी चर्च हो सकता है। एक बहन यहां सेवा करती थी, घमंड करने लगी, क्या पता हम उसके वहां चले जाते हैं, उसके पास कर लेंगे हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप यहां जितने आए हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको परमेश्वर लेकर आए यहां पर। कोई लेकर आया यहां पर। आप इस हालत में नहीं थे, आप उन परिस्थितियों में नहीं थे, आप उस सिचुएशन में नहीं थे। समझ रहे हैं मेरी बात? जो घमंड करता है उसका घमंड जल्दी टूट जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर ने मुझे स्पेशल चुना है पूरे वर्ल्ड में। आपने देखा, लोग हैरान होते हैं इस बात के लिए कि यार ये बजिंदर सिंह जहां जाता है भीड़ हो जाती है। नेपाल गया मैं, लाखों की भीड़। हालेलुया। उन्होंने कहा इतना बड़ा क्रूसेड नहीं हुआ कभी। पुलिस वाले कह रहे हम इनको नहीं संभाल सकते, जल्दी बंद करो मीटिंग। मैंने कहा दो, फिर देखो कमाल, 1 घंटे में कर दिया सारा काम। अगले दिन वहां के पुलिस वाले बोल रहे थे, कह रहे हमने पादरी बहुत देखे, लेकिन इतना चालाक पादरी नहीं देखा। परमेश्वर जानता है हमें कैसे काम करना है। परमेश्वर महान है। लेकिन एक बात याद रखना कि ये मैं नहीं, ये मेरा समर्पण है, ये मेरा बोना है। आप कहीं भी चले जाओ, आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली, क्योंकि आप को नहीं पता प्रॉफिट बजिंदर को परमेश्वर ने चुंबक बना के भेजा आपके लिए। भागो, कहां भागोगे? भागो, चिपक जाओगे आप थोड़े दिन जाओगे, लोहा इधर उधर जाएगा। लिखा है लोहा लोहे की संगति करने से चमक जाता है। समझ रहे हैं? इसलिए आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने आपकी ग्रोथ कहीं नहीं रखी, इसी चर्च में रखी है। आमीन। मैं देख रहा था कि नेपाल में एक पास्टर 10 साल से मेरी बुराई कर रहा था। उसने कहा उसका कोई एक्सीडेंट हो गया होगा और दोनों टांगे उसकी खराब थी और वो डंडों के, क्या बोलते हैं उसको, बसाखियों के सारे आया था। देखो 5 लाख लोग आए मीटिंग में, भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। ऊपर कर स्नैप को। तो परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से, लोग दिख रहे थे, कह रहे यार यहाँ तो इतने लोग कभी इकट्ठे नहीं होते, ये कैसे आ गए? वहां पहाड़ियां भी ऐसी हैं, टूटी फूटी, सड़क भी खराब थी। लेकिन मैंने देखा नेपाल के लोग दीवाने हैं यीशु मसीह के, प्यार करते हैं परमेश्वर से, प्रभु ने आशीष दे। लेकिन वहां पर लोग ये भी कह रहे थे, प्रॉफिट बजिंदर हमने आपके अंदर, कहते प्रभु का अंश देखा है। हालेलुया। और वो आदमी कह रहा था मैंने कभी भी, कहता कि मैं सोच रहा था कि चल मैं भी देखता हूं, ये सिर्फ यहीं लाइव में दिखाते हैं कि होता भी ऐसे। और कुदरती मैंने उसको स्टेज पर बुला लिया। मैंने कहा दिख रहा है मुझे, आ जाओ 2-3 ऊपर। और उसी समय वो पास्टर जब बैसाखियां ऊपर लेकर आया, मैंने उसको, आपको बता रहा हूं कि असलियत, मैंने घर आके पूछा प्रभु से, प्रभु मैंने तो उसके लिए दुआ भी नहीं करी, तूने उसको चंगा कैसे कर दिया? परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी नामधराई को दूर करना था। आमीन। आप समझ रहे हैं? ओ उस आके लेकर आया। मैंने कहा मेरी तरफ देख, उसने मेरी तरफ, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, अभी मैं उसकी तरफ देख रहा हूं। और उसी से पहले उसको करंट लगा और वो बसाखियां छोड़कर भागने लगा, दौड़ने लगा। कह रहा कमाल हो गया, कमाल हो गया। और जोर जोर से सबको गवाहियां देने लगा कि मैं विरोध करता था
कहता है कि लेकिन आज मैं खुद देख रहा हूं कि यीशु मसीह यहाँ स्टेज पर आया हुआ है। यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर है यहाँ पर। जहां जाता हूं पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। लेकिन आपको बता रहा हूं, बाहर के लोग मुझे प्यार करते हैं, अंदर के लोग बुराई करते हैं। आपको समझना है कि आप किसके साथ जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होता। हर संडे यहाँ पर गवाहियां आती हैं। आप किसी की बुराई में किसी के साथ मत चढ़ें। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे चढ़ाए में नहीं चढ़ने वाला मैं। आप समझ रहे हैं, तेरे फुलाए में फूलने वाला नहीं हूं। समझ में आया बात। परमेश्वर ने आपकी ग्रोथ रखी है इस चर्च के अंदर। और जब दाखरस घट गया तो उसके बाद जब दाखरस यीशु मसीह ने जिस दाखरस को बनाया, चमत्कार किया, तो जब बरातियों ने वो दाखरस पिया तो उन बरात वालों ने कहा जो पहले दाखरस था और जो बाद वाला था, जो बाद वाला दाखरस था वो पहले से भी मीठा हो गया। हालेलुया, सुंदर हो गया, आशीषित हो गया। वो कहते जबरदस्त दाखरस है वो। अगर जनवरी के महीने में आशीष नहीं मिला, फरवरी में नहीं मिला, सितंबर में नहीं मिला, अक्टूबर में नहीं मिला, नवंबर में नहीं मिला, याद रखना जो शुरू के स्टार्ट में, साल के नए साल के शुरू में नहीं मिला आपको, परमेश्वर जो नए साल के शुरू में नहीं, नए साल के एंड में जबरदस्त काम करते हैं। जिन्हों करे खुदा बंदी ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता। ओ देखो पास्टर ने बसा गया, ठाके फेंक रहा है। बोले हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहते हैं आज। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के सामने इस समय अपनी आंखों को बंद करें। आप वो हो, आपको निराश नहीं होना। हो सकता है आपका ऊपर कर्जा हो गया हो, बीमारी होगी हो, समस्या होगी हो, कोई काम ना आ रहा हो, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने, सुन रहे हैं मेरी बात, एक पेड़ है, पेड़, खजूर का पेड़। कितने लोगों ने पाम का पेड़ देखा है? पाम का पेड़, खजूर का पेड़। परमेश्वर ने उस खजूर के पेड़ को, उसके साथ कहते हैं एक बाउंस बैक रखा हुआ है उसके अंदर, बाउंस बैक। आप समझ रहे हैं? बाउंस बैक। जब भी तूफान उस पेड़ को गिराता है तो वो बाउंस बैक, थोड़ी देर में तूफान कहता है देख मैंने तेरे को गिरा दिया, लेकिन वो पेड़ जैसे ही तूफान बंद होता है बाउंस बैक हो जाता है। हालेलुया। वहीं खड़ा हो जाता है, वो सीधा खड़ा हो जाता है। आपका पुला कितना भी कोई गिराने पाए, आपका बिजनेस, आपका नाम, आपके काम को कितना भी कोई गिराने पाए, याद रखना परमेश्वर ने यूसुफ को कहा था, कह रहे उसके भाइयों ने उसके कह रहे ड्रीम, जब उसने ड्रीम देखा यूसुफ ने, तो उसके भाइयों ने उसको बताया, कहता कि यूसुफ ने बताया कि मैं हमारे पुले गिर गए लेकिन यूसुफ का पुला खड़ा था। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपका हर चीज, कह रहा बिजनेस क्या, आपके बच्चे क्या, परिवार क्या, कह रहा कोई गिराने नहीं पाएगा, आपकी सेवकाई खड़ी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष देता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर एक बाउंस बैक डाल रहा है, बाउंस बैक। इसका मतलब है कि उछल कर वापिस आना। आपकी समझ में आया? उछल कर वापिस आना। आपके अंदर परमेश्वर ने एक बाउंस बैक डाला है, आपके मुंह में एक बाउंस बैक डाला है। अगर आपको किसी ने गिरा दिया है, आपको किसी ताकत ने गिरा दिया है, आपको किसी विचार ने गिरा दिया है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपका हर्ट कर रहा है, आपको आपके दिल में हर्ट कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कोई विचार आपको हर्ट कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है तुम वो मसीह लोग हो। कहता मैंने तुम्हारे अंदर, कह रहा तुम्हारे अंदर अपना डीएनए डाला है, कह रहा तुम्हारे अंदर अपना खून डाला मैंने, कह रहा तुम वो हो, कह रहा उछल कर वापिस आओगे। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको वापिस लाए? आप वापिस आना चाहते हैं? हो सकता है आपके ऊपर कर्जा हो, आपके पास होटल हो, आपके पास घर हो, परिवार हो, फैक्ट्री हो, लेकिन नुकसान में चला गया हो कोरोना में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता है वो बाउंस बैक वापिस आएगा। आपको पता होना चाहिए, खजूर के पेड़ को मालूम है कि मेरे अंदर एक बाउंस बैक है, मुझे तूफान गिराए मैं फिर खड़ा हो जाता हूं। खजूर का पेड़ फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन आज मसीह लोगों को नहीं पता आपके अंदर बाउंस बैक है। अगर आपका रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, अगर आपके बच्चे कहना नहीं मान रहे, आपका परिवार कह रहा है कि आपके साथ नहीं चल रहा, कह रहा है लेकिन आपके घर में शांति नहीं है, क्लेश है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है उसने आपको गिराने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको फिर से बाउंस बैक दिया, आपकी रीढ़ की हड्डियों में है वो। आप उछलते हुए वापिस आएंगे। आप उछल सकते नहीं रह सकता, जिन्हों करे खुदावंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता, जिन्हों आप जितावे यहोवा, आप जितावे यहोवा, ओ कदे ना हार सकता है, जिन्हों
करे खुदा बंदी उचा ओ नीवा नहीं रह सकता जिन्हों करे खुदा बंदी उचा ओ नीवा नहीं रह। आइए अपने हाथों को उठाएं। मैं आपके अंदर एक बाउंस बैक को देख रहा हूं। मैं उछल कर वापिस आने वाली ताकत को देख रहा हूं। आपके अंदर है, परमेश्वर ने डाली है वो। आपके अंदर उछल कर वापिस आने की ताकत है। आपके मुंह में है वो, आपकी रीढ़ की हड्डी में है वो, आपकी टांगों में लगी, आपके ऊपर पैरों में परमेश्वर ने स्प्रिंग लगवाए, आपके जूतों में स्प्रिंग। बोलो अपने, बोलो विश्वासी को, अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे चढ़ाई में नहीं आने वाला। कह रहा मेरे अंदर बाउंस बैक है। कौन बैक है? कह रहा उछलने वाली सामर्थ है मेरे अंदर। करे खुदा बंदी उचा ओ नीवा नहीं रह सकता जिन्हों करे खुदा बंदी उचा ओ नीवा नहीं रह सकता। बोलो यीशु मसीह की। आपकी समझ में आया ये मैसेज? आपके अंदर उछलने वाली ताकत आपके अंदर काम कर रही है। यस, उछलने वाली तो है, लेकिन वापिस आने वाली ताकत नहीं थी। आज वापिस आने वाली ताकत भी आ रही है आपके पास। उछल कर वापिस आओगे। यस, जो आपका बिजनेस पीछे है, उछल कर वापिस आएगा। यस, जो आपका बच्चा पढ़ाई में पीछे, उछल कर वापिस आएगा। याद रखना, कह गया अगर आपका सब कुछ पीछे चला गया है, मैं कह रहा हूं जंप मारकर आगे आओगे। करे खुदा बंदी उचा ओ नीवा नहीं रह सकता जिन्हों करे खुदा बंदी उचा ओ नीवा नहीं रह सकता। बोलो हालेलुया।